और भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश हो चुका है। बजट में रोजगार, धार्मिक, पर्यटन, खेल, कृषि और जल संसाधन पर पूरा फोकस किया गया है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने प्रभावी ढंग से बजट को पेश किया और दूसरा सबसे लंबा बजट भाषण पढ़ा गया दिया कुमारी के द्वारा। बजट पढ़ने के दौरान कई बार पीएम मोदी का जिक्र भी किया गया। वाजपेयी जी की कविता गीत नया गाता हूं का भी उल्लेख किया गया। किसानों को मुफ्त ऋण, बाबा साहेब अंबेडकर ग्राम विकास योजना, जल संचय पर बजट। इसके अलावा आईजीएनपी का जीर्णोद्वार, 1000 करोड़, 20 पर्यटन स्थलों पर 200 करोड़, खाटू श्याम पर 100 करोड़, 5 साल में 4 लाख भर्तियों की घोषणा भी इस बजट के दौरान की गई। इसके अलावा अगर इस बजट की बात की जाए कि सौगातों के पिटारों से आखिर क्या क्या निकला, 27,660 करोड़ चिकित्सा स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए दिए गए हैं। और इसके अलावा खेल और पर्यटन पर भी विशेष ध्यान इस बजट में रखा गया है। युवा नीति 2024, इस पर ध्यान दिया गया। सीएनजी सस्ती, दिव्यांगों के लिए प्रावधान, जयपुर में राजस्थान मंडपम की भी घोषणा इस बजट के द्वारा की गई है। इसके अलावा ईआरसीपी, राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड, बजट कृषि, खेल, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य सेक्टर पर भी इस बजट में पूरा फोकस रखा गया है। यानी कि कोई भी सेक्टर, कोई भी क्षेत्र इस बजट से अछूता नहीं रहा है। रोजगार की बात कर लीजिए, धार्मिक की बात कर लीजिए, पर्यटन, खेल, कृषि और जल संसाधन पर मुख्य रूप से फोकस इस बजट में देखने को मिला। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने प्रभावी ढंग से इस बजट को पेश किया और हर एक सेक्टर का ध्यान इस बजट में पूर्ण रूप से रखा गया है। दूसरा सबसे लंबा बजट भाषण दिया कुमारी ने पढ़ा है और बजट पढ़ने के दौरान दिया कुमारी ने कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र भी अपने बजट भाषण में किया। इसके अलावा एक और खास बात, अपने बजट भाषण के दौरान वाजपेयी जी की कविता गीत नया गाता हूं का भी उल्लेख किया गया। किसानों को मुफ्त ऋण, बाबा साहेब अंबेडकर ग्राम विकास योजना, जल संचय पर यह बजट आधारित रहा और इसके अलावा भी कई चीजें जो कि इस बजट में देखने को मिली। अच्छा, फिलहाल हमें 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब ये बजट पेश करती हुई, ये बजट पढ़ती हुई दिया कुमारी नजर आई। गुलाबी लहरिया साड़ी के अंदर दिया कुमारी पहुंची और बखूबी ढंग से इस लंबे बजट को उन्होंने न सिर्फ पढ़ा बल्कि समझाया। और दूसरी तस्वीर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और दिया कुमारी। और देखिए, भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट था। किसानों के लिए बड़ी सौगात इस बजट में देखने को मिली। नहरी क्षेत्र में डिग्गी निर्माण के लिए इस वर्ष 5000 किसानों को अनुदान मिलेगा और इस कार्य पर खर्च होंगे करीब 160 करोड़ रुपए। राजस्थान कृषि विकास योजना की भी घोषणा हुई है और इस वर्ष 650 करोड़ रुपए के कार्य प्रस्तावित किए गए हैं। एग्रो क्लाइमेट जोन विकसित किया जाएगा। इसके अलावा उद्योग जगत की अगर बात की जाए तो उद्योग जगत के लिए उम्मीदों वाला ये बजट रहा है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट में उद्योग जगत के लिए कई सारी घोषणाएं की। उद्योग नीति 2024 लाने की घोषणा की और नीति के तहत की गई है इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना। रिसर्च, डेवलपमेंट और ग्रीन टेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा इसमें दिया जाएगा। और देखिए, प्रदेश की धरा पर आएंगे निवेश। इस साल आयोजित होगा इन्वेस्ट समिट। अप्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव का भी इस वर्ष आयोजन किया जाएगा, जिसकी घोषणा की गई। राजस्थान फाउंडेशन के नए चैप्टर शुरू होंगे और साथ ही में अलग अलग देशों के शहरों में ये चैप्टर की शुरुआत की जाएगी। अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना की घोषणा भी इस बजट के दौरान की गई है। लगभग 20 लाख परिवार पर्यटन क्षेत्र से किसी न किसी रूप में आय अथवा रोजगार की दृष्टि से जुड़े हुए हैं। प्रदेश में पर्यटन विकास को गति देने के लिए नवीन पर्यटन नीति लाई जानी प्रस्तावित है। प्रदेश में माइस, मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस, एग्जीबिशंस, टूरिज्म हेतु आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली के भारत मंडपम की तर्ज पर
जयपुर में राजस्थान मंडपम बनाने की मैं घोषणा करती हूँ। गुरु शिष्य संबंध की परंपरा को पुनः स्थापित कर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा का स्तर सुधारने की दिशा में कदम उठाते हुए प्रदेश में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को कुलगुरु की पदवी प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। माननीय सदस्यों को अवगत कराते हुए मुझे हर्ष का अनुभव हो रहा है कि हमने 5 वर्षों में 4 लाख भर्तियां करने का संकल्प लिया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तर्ज पर प्रदेश में पारंपरिक खेलों ट्रेडिशनल एंड इंडिजीनियस गेम्स को शामिल करते हुए ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर प्रतिवर्ष खेलो राजस्थान यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा और इसकी मैं घोषणा करती हूँ। बालिकाओं को अधिक संख्या में सेना, अर्धसैनिक बलों एवं पुलिस में जाने हेतु आवश्यक सुविधाएं देने की दृष्टि से संभागीय स्तर पर चरणबद्ध रूप से बालिका सैनिक स्कूल स्थापित किए जाने की घोषणा करती हूँ। समिति द्वारा धन, श्रम एवं समय की बचत के साथ ही नगरीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण की दृष्टि से 1 स्टेट 1 इलेक्शन की अवधारणा का परीक्षण भी किया जाना प्रस्तावित है। इस वर्ष 500 कस्टम हायरिंग सेंटर्स की स्थापना के लिए निर्धारित लक्ष्य को बढ़ाकर 1000 करते हुए मोबाइल ऐप के माध्यम से हायरिंग सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। और बजट पेश करने के बाद में मुख्यमंत्री बजूलाल शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें डिप्टी सीएम दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री बजूलाल शर्मा ने सभी को बधाई दी और कहा कि बजट के साथ विजन भी होना चाहिए। सरकारें 5 साल में बजट पेश करती है। 2047 का राजस्थान कैसा हो, इस पर ध्यान दिया गया है। हमारी सरकार का बजट हर क्षेत्र के लिए है। हमारी सरकार बिजली, पानी के लिए कटिबद्ध है। आज हमने हमारे राजस्थान का बजट भी कि हमारा 2047 का राजस्थान कैसे होगा, क्योंकि हमेशा आप देखते हैं योजनाएं बनती हैं और वो योजनाएं पूरी होती हैं जब तक उन योजनाओं का और आगे जो काम होना चाहिए वो उसकी जनसंख्या के आधार पर, हमारी आवश्यकता के आधार पर बढ़ जाते हैं, वो हमारी योजनाएं छोटी लगने लगती हैं। हमने इस बजट को बिजली पानी के साथ साथ हमारे किसान, हमारे युवा, हमारी महिलाएं, हमारा औद्योगिक क्षेत्र, हमने धीरे धीरे उन सभी विषयों को इस बजट में रखा है। हमारा विजन कि आने वाले समय में विकसित राजस्थान बने। हम 8 करोड़ जनता की जो इच्छा और अपेक्षा है, हमारा जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है, उसको हम क्या कर सकते हैं। आपने देखा होगा हमारे इस बजट में हमने युवाओं के लिए जो हमने वायदा किया था, हमने कहा कि हम 4 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। हमने बजट में पूरे में रखा है कि हम 4 लाख देंगे। पिछले उसमें हमने 70,000 के लिए कहा था कि हम आपसे कहना चाहते हैं इस बजट में 1 साल के लिए हम 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम हमारी सरकार करेगी। यही नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत की संकल्पना को लेकर के विकसित राजस्थान की आधारशिला हमने आज इस बजट के माध्यम से रखी है। हम इस बजट में हमारे युवा, जैसा कि मैंने बताया, हमारे युवाओं की भागीदारी और भी बढ़े, इसके लिए आपने देखा होगा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण भी हम करेंगे। यही नहीं, औद्योगिक विकास के लिए हमने आपको बताया था कि हम औद्योगिक विकास के लिए हमारे इस तरह के 6 औद्योगिक क्षेत्र हैं जिनमें हम विकास करना चाहते हैं, उनका डेवलपमेंट हम करेंगे। हम जयपुर और दिल्ली के बीच में भी एक हम औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण करने वाले हैं, जो एक अच्छा औद्योगिक क्षेत्र होगा। हाईटेक सिटी का भी हमने कहा है, वो भी हम करने वाले हैं। हमारे बाड़मेर रिफाइनरी है, उसके भी 145 प्रोडक्ट निकलने वाले हैं, वहाँ भी हम एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापित कर रहे हैं। इस तरह का हम आपने देखा होगा मिनरल हमारे यहाँ है, लेकिन उस मिनरल का उपयोग दूसरे स्थान पर होता है, उस मिनरल का उपयोग हमारे राजस्थान के अंदर हो।
आपने बजट घोषणा में देखा होगा, हमने चिकित्सकों की भर्ती के लिए और कंपाउंडरों की भर्ती के लिए, नर्सिंग कर्मचारियों की भर्ती के लिए, लेबोरेटरीज के उनके भर्ती के लिए वो भी हमने बात रखी है कि हम, क्योंकि जब तक व्यक्ति के किसी भी क्षेत्र में हो, जब तक उसके हाथ पैर नहीं होते हैं काम नहीं होता है। हमने कहा ये हर क्षेत्र में जो हमारी विज्ञप्ति निकलती है वो तो निकलती है, जो हमारी वैकेंसी होती हैं रिटायरमेंट के बाद होती हैं, लेकिन हमने कहा है कि आने वाले समय में कोई भी श्रेणी ऐसी नहीं हो जिसमें आवश्यकता हो, उन भर्तियों को भी हम करेंगे। हर क्षेत्र में हमारे बजट में पशुपालन, डेयरी से लेकर के आपने देखा होगा, हमने अगर हमारा जो रेगिस्तानी जहाज है, राष्ट्रीय पशु हमारा ऊंट है, उसका जो अनुदान 10,000 मिलता था, उसका हमने पालने के लिए हमने उसको भी 20,000 किया है। और हमने 500 पशु चिकित्सा उपकेंद्रों का भी किया है। 125 पशु चिकित्सकों को 5 से 25 पशुधन सहायकों की भर्ती के लिए भी कहा है कि जिससे हमारा, क्योंकि किसान का आप देखते हैं, किसान के साथ साथ पशुपालन हमारे किसान का प्रमुख काम होता है, वो उसका सहारा होता है, वो उससे धन उपार्जन करते हुए उसके जीवन में, किसान के जीवन में पशुपालन बहुत बड़ा काम है। हमने उसको भी किया है।